ज्यामिति के मदद से, है ना, ज्यामिति की मदद से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। हमें तो क्या पता है, याद कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ये बना ज्यामिति से है, तो ज्यामिति के बारे में अगर ऐसे पूछ भी दिया जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में कि ज्यामिति की मदद से 30 और 60 डिग्री या 45 डिग्री का मान ज्ञात करें, तो हम लोग अभी 30 और 60 का कर रहे हैं, 45 का कर रखे हैं। तो देखिएगा, माना कि एक हम लोग हल करते हैं, पहले फिगर पर ध्यान देते हैं। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, 45 में समद्विबाहु लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है ना। यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। क्लियर है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, और सारी भुजाएं बराबर हैं एवं भुजा ए है, और सबकी भुजाएं क्या है, तो ए है यहाँ से यहाँ तक, फिर ए है। ठीक है, जब समबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज के कहते हैं जिनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा रचना करें इसमें, तो ए से एडी लंब बीसी पर डाला, जो बीसी को समद्विभाग कर रही है। क्या कर रही है, समद्विभाग करती है। समद्विभाग अर्थात बीचों बीच दो भागों में काट देती है। ए हो गया डी। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया हमें। ये जब पूरा ए है तो अतः बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/a/2। तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये BC का वैल्यू है, बीच में से फाड़ दिया जाए, उसको बीच में से ही निकाल लिया जाए, तो जो पूरा वैल्यू उसका ही आधा ही ना होगा भाई, BD हो जाएगा। अब करेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में ध्यान दीजिए, कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 और प्लस 60, यही ना रूल है, बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। कैसे हुआ आप देखो भाई, कोण C का वैल्यू, सॉरी कोण B का नहीं, कोण D का वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री, कोण B का वैल्यू पता है 60 डिग्री, कोण A निकालना है, कोण A, कौन सा कोण A, तो DAB, अर्थात DAB निकालना पड़े। जब एक त्रिभुज हमें मिल जा रहा है, जब ये त्रिभुज हमें पता हो गया, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इस दोनों को जोड़ा लेते एक्यूरेट मिल जाएगा, अर्थात समद्विभाग भी करे हैं तो वो 30 डिग्री होगा ही। अब इतना अगर पता है आपको, तो आपको सीधा चलना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात में, है ना, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अगर हम बात करें तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ADB कहिए या ABD में, है ना, कोण A कितना है, 30 डिग्री है। अब साइन A बराबर, अर्थात साइन A बराबर साइन A, ये हो गया, कर्ण तो भाई यही रहेगा, लेकिन ठीक इसके सामने वाला कोण लंब होता है, तो BD इसका लंब होगा भाई, इसका लंब BD होगा। लेकिन हमें एक चीज पता नहीं है, रुक जाइए एक मिनट, हमें AD पता नहीं है, AD पहले पता लगाना होगा, है ना। तो अब हमें 30 डिग्री ये मिल गया, लेकिन अब भुजाओं की बात करें तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर, तो त्रिभुज ADB में ध्यान दीजिएगा, ADB में क्या करना है, कोण B बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय की बात करें अगर, तो
तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है। निकालना क्या है मुझे, तो लंब निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब अर्थात ए डी का स्क्वायर अब प्लस बी डी का स्क्वायर, है ना, बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर पता है तो ए स्क्वायर बराबर ए डी का नहीं पता हमें, तो ए डी का स्क्वायर, लेकिन बी डी का पता है क्या, ए बट्टा 2 का होल स्क्वायर। या ए डी को अपने जगह पर स्थिर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए गुना ए स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाता है। या ए डी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4। 4 कैसे हुआ, क्योंकि कोना कोड़ी हम लोग गुणा करते हैं। अब जब हम लोग गुना किए तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो 4 में से गया 3 ए स्क्वायर बट्टा 4 और इधर से स्क्वायर हटाए तो रूट लगाए, अर्थात हो जाएगा रूट 3a बट्टा 2, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 3a बट्टा 2। ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3a बट्टा 2। कहाँ से आ गया, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3a स्क्वायर, तो रूट 3 का तो निकलता नहीं लेकिन ए स्क्वायर का निकल गया, अतः सिर्फ रूट 3 का अंडर रूट रहेगा, है ना। अब हम लोग आते हैं, जब हमें सारी भुजाएं प्राप्त है तो त्रिभुज ए डी बी में, है ना, ए डी बी में अब सबका मान डालेंगे, साइन ए कॉस ए टैन ए से डाल रहे हैं, है ना। तो साइन ए बराबर साइन 30 कॉस 30 टैन 30, क्या नहीं हो जाएगा भाई। तो साइन 30 का बात करें तो हम लोग परिभाषा साइन का क्या जानते हैं कि लंब बटे कर्ण के अनुपात को साइन ए कहते हैं, क्या तो पता है। तो साइन ए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, साइन 30 की बात करें तो 30 के ठीक सामने वाला जो सटा हुआ है वो हो जाता है आधार, लेकिन जो उससे ठीक दूर है सामने कौन सा, ये वाला, तो ये हो जाता है लंब। तो साइन ए के लिए लंब क्या लिखेंगे, तो बी डी, आप समझ लीजिएगा अच्छा से कॉपी में बनाकर, बी डी बट्टा ए बी, बी डी बट्टा ए बी। अब देखिए बी डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो बी डी का वैल्यू है ए बट्टा 2 बट्टा ए बी का वैल्यू क्या है, ए है ना। तो इसको उलट के चौथा ऊपर जाता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो ए बट्टा 2 गुना ए बट्टा 1 हो जाएगा, सॉरी ए बट्टा 2 गुना 1 बाई ए हो जाएगा, नहीं तो ए से ए गया बराबर 1 बट्टा 2। ध्यान दीजिए साइन ए अर्थात साइन 30 का मान 1 बट्टा 2 होता है कि नहीं, तो होता ही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए होता है आधार, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो 30 के लिए हो जाएगा जो जिसमें सटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए डी बट्टा, ठीक है, ए डी बट्टा कर्ण तो वही होगा, ए बी ही होगा। तो ए डी का वैल्यू क्या है, तो ए डी का वैल्यू है रूट 3 बट्टा 2 और पूरा का बट्टा ए है ना, रूट 3 बट्टा रूट 3a बट्टा 2 और पूरा का बट्टा फिर ए हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा, रूट 3a बट्टा 2 गुना 1 बट्टा ए, क्योंकि ए जो है उलट के ऊपर आएगा, ए से ए गया, आ गया आंसर रूट 3 बट्टा 2, यही तो आंसर आ गया मेरा, एक ये हो गया रूट 3 बट्टा 2 हो गया। tan 30 की बात करें तो tan 30 में लंब कौन हो जाएगा, तो ध्यान दो भाई, लंब ई वाला जो सबसे दूर है ये 30 के लिए ए वाला लंब होगा, नीचे जो आधार की तरह दिख रहा है वो लंब हो जाएगा, क्योंकि 30 वहाँ है, जब ये होता तो लंब ये होता है ना। तो tan 30 के लिए हो जाएगा बी डी बट्टा, ध्यान दीजिए बी डी बट्टा ये जो बी डी है ये, और उसके बाद बट्टा हो जाएगा ए डी बट्टा ए डी हो जाएगा, क्योंकि जो सटा होता है वो होता है आधार। समझने का प्रयत्न करो मेरे भाई। बी डी का वैल्यू क्या है, तो बी डी का वैल्यू है ए बट्टा 2 और इसका पूरा का बट्टा हो जाएगा तो रूट 3a बट्टा 2, क्या नहीं हो जाएगा, चौथा उलट के ऊपर जाता है क्या, तो a बट्टा 2 गुना 2 बट्टा रूट 3a, ए से ए गया, 2 से 2 गया, अर्थात 1 बट्टा रूट 3। क्या tan 30 1 बट्टा रूट 3 नहीं होता है, होता है, तो हमारा तो ये तीनों मिल गया ना भाई। अब निकालेंगे साइन कॉस टैन, अब निकालते हैं कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट
30, तो कॉट 30 के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉट 30 तो आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब होता है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AD बट्टा BD, AD बट्टा BD बराबर क्या हो जाएगा, √3A बट्टा 2 और पूरा के बट्टा A बट्टा 2, अर्थात कैसे हल हो जाएगा ये, तो √3A बट्टा 2 गुना चौथा ऊपर जाके जाएगा तो 2 बट्टा A से A गया, इससे E गया, अर्थात हो जाएगा √3। तो कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। अब हम आगे बात करें कॉसेक सेक का बात करें, कॉस का उल्टा सेक ए, तो सेक ए के लिए इसमें चाहिए आधार, तो आधार तो ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो कर्ण बट्टा सेक ए अर्थात सेक 30। तो सेक 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक 30 के लिए तो क्या हो जाएगा इसका, सेक 30 के लिए कर्ण पहले, तो कर्ण का वैल्यू हो जाएगा AB बट्टा आधार क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा, AB बट्टा AD, कर्ण बट्टा आधार होता है, तो AB का वैल्यू है A बट्टा आधार का वैल्यू क्या है, तो आधार का वैल्यू है √3A बट्टा 2, चौथा उलट के फिर ऊपर जाएगा तो A बट्टा 1 कुछ भी नहीं था, तो ऊपर हो जाएगा 2 बट्टा √3A, A से A गया, तो क्या हो जाएगा इसका 2 बट्टा √3, अर्थात सेक 30 होता है 2 बट्टा √3। अब हम निकाले कॉसेक, कॉसेक A बराबर कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉसेक का होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण A हो जाएगा, लंब A हो जाएगा, तो लिख सकते हैं AB बट्टा लंब क्या हो जाएगा, तो BD हो जाएगा। तो AB का वैल्यू क्या है, तो A है, अब बट्टा BD का वैल्यू क्या है, तो A बट्टा 2 है। अगर हम इसको उलटना चाहें तो A बट्टा 1 गुना 2 बट्टा A, अर्थात A से A गया 2, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। बोले तो कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक 30 AB बट्टा BD बराबर A बट्टा A, ये लिख रहे हैं भाई, इसको आप A समझिएगा, A बट्टा 2 इसकल 2 A से A गया तो 2 हो गया, अर्थात कॉसेक 30 का मान भी क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार ज्यामिति से हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। अब हमें निकालना है ज्यामिति की मदद से 60 डिग्री का, तो क्रियाकलाप तो यही होंगी। कैसे निकालेंगे, पुनः त्रिभुज ADB में क्या निकालना है, तो कोण B है ना, यहाँ पर कोण B 60, तो साइन B बराबर साइन 60। अब ये हो गया तो लंब क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा, AD बट्टा AB हो जाएगा इसका, तो लंब बट्टा कर्ण AD बट्टा AB बराबर AD का वैल्यू क्या है, तो √3A बट्टा 2 और पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, तो इसको निकालेंगे √3A बट्टा 2 गुना 1 बट्टा A से A गया, हो जाएगा √3 बट्टा 2, आंसर हो जाएगा, अर्थात साइन 60 का मान कितना होगा, तो √3 बट्टा 2 होगा। दूसरी बात करें हम लोग कॉस B, अर्थात कॉस B तो कॉस 60, तो कॉस 60 की बात करें तो इसका आधार को हो जाएगा जो संलग्न है भुजाएं, तो BD संलग्न है, तो BD बट्टा AB, क्योंकि कर्ण होता है AB का मान, तो BD बट्टा AB की जब हम बात करें तो BD बट्टा AB में क्या हो जाएगा, BD का वैल्यू क्या है, A बट्टा 2 और पूरा के बट्टा A, क्योंकि कर्ण A है, तो A बट्टा 2 गुना 1 बट्टा A, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो उलट के ऊपर जाता है, A से 1 गया तो 1 बट्टा 2, अर्थात कॉस B बराबर हो गया 1 बट्टा 2। तीसरी बात करें tan B, अर्थात tan 60, B के जगह पर B का कोण 60 है, तो tan B बराबर tan 60, तो tan B का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए, tan B बराबर tan 60, तो B के अनुसार लंब तो हो जाएगा इसका AD, तो AD अब बट्टा आधार क्या हो जाएगा, तो BD, तो AD का वैल्यू क्या है, और देखिए तो √3A बट्टा 2 अब पूरा का बट्टा BT क्या हो जाएगा, A बट्टा 2, अर्थात √3A बट्टा 2 गुना 2 बट्टा A से A काट दो, 2 से 2 काट दो, अर्थात √3, अर्थात tan 60 क्या होता है, √3 ही होता है। अब साइन कॉस tan हमें प्राप्त हो गया। अब ठीक इसके उल्टा वाला ज्ञात करेंगे, cot B, तो cot 60 है ना,
कॉट बी तो कॉट 60, तो कॉट 60 के लिए क्या हो जाएगा, तो इतना बट्टा इतना हो जाएगा। अब की बार हो जाएगा क्या इसका कि आधार बट्टा लंब हो जाएगा, है ना, अर्थात बी डी बट्टा ए डी, अर्थात कितना हो गया इसका a बट्टा 2 अब पूरा के बट्टा √3a/2, उल्टेंगे इसको a बट्टा 2 गुना √3 का वैल्यू देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3, a से a गया 2 से 2 गया अर्थात 1 बट्टा √3। तो कॉट 60 कितना होता है 1 बट्टा √3 होता है ना। अब tan कॉट, अब सेक का एक निकाल ले, सेक b बराबर सेक 60, तो सेक ध्यान दीजिए सेक कहाँ है, सेक 60 तो कर्ण बट्टा आधार होता है, तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, ए बी बट्टा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू है a अब बट्टा है a बट्टा 2 ले लें तो a बट्टा 1 गुना 2 बट्टा a करें तो a से 1 गया अर्थात 2 हो जाएगा इसका आंसर। अर्थात सेक 60 कितना होता है भाई 2 होता है। एक लास्ट बचा कॉसेक, COSEC कॉसेक बी अर्थात कॉसेक 60, और कॉसेक 60 की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, अर्थात ए बी है ये वाला बट्टा लंब अर्थात AD। अगर इसकी वैल्यू हम डालें तो पहले a पूरा के बट्टा क्या हो जाएगा √3a बट्टा 2, इसको भी उलटे a बट्टा 1 गुना 2 बट्टा √3 2 बट्टा √3 है, a से a कट गया तो क्या बचा 2 बट्टा √3 आंसर हो जाएगा। अर्थात 2 बट्टा √3 किसका मान हो गया कॉसेक 60 का, यही है। इसी को ज्ञात करना होता है किस विधि से, तो ज्यामिति की मदद से। ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, अनेक बुकों में अनेक तरह से दिखाए गए हैं, उसे आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। आप तैयार करिए, अच्छा कर पाइएगा।